कांवड़ मार्ग पर रेस्टोरेंट और ढाबों को अपनी पहचान उजागर करने के आदेश दिए गए हैं और उसके बाद देश भर में हिंदू मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं रंग दिखाने लगी है। जगह जगह तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं सोनू सूद बोल रहे हैं तो कहीं विपक्षी पार्टियां हमलावर हो चुकी हैं और इधर योगी सरकार है कि अपने फैसले पर अडिग है। आखिरकार पूरा मसला क्या है, क्यों इस पर इतना ज्यादा ध्यान जा रहा है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। बालियान जी, आपके इलाके में कांवड़ लंबे समय से चलती रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक सरकार को फैसला लेना पड़ा कि पहचान उजागर हो जो लोग वहां पर खाने पीने का सामान बेच रहे हैं? पहले क्या करते थे, पुलिस जाती थी, कांवड़ से पहले मीटिंग बुलाई जाती थी, सब ढाबे की, सभी होटलों की, और प्रशासनिक अधिकारी बैठते थे, वेरिफिकेशन करते थे। आदेश नहीं निकलता था, ये काम होता जरूर था, भाई बताओ कौन है, कहाँ से आया। इस बार मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश निकाला कि जितने ढाबे हैं या होटल हैं, मालिक का नाम और फ़ोन नंबर और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के नाम, ये पुलिस वेरिफिकेशन होती पहले भी थी, इस बार रिटर्न में आदेश हो गया। मुजफ्फरनगर में इस बात की ज़्यादा चर्चा हुई नहीं, वहाँ तो रूटीन था। जैसे ही विपक्ष के नेताओं के बात हाथ में लगी, उन्होंने देखा कि इसमें तो भाई हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा सकता है। शासनादेश में तो कहीं नहीं लिखा कि भाई हिंदू को ही बताना है या मुसलमान को ही बताना है, सिर्फ वो तो रूटीन एक प्रक्रिया थी। इसको मुद्दा बनाया विपक्ष के नेताओं ने, हिंदू मुस्लिम किया विपक्ष के नेताओं ने। ये कोई लंबी बात नहीं, शायद 2 तारीख का जल है, 10-12 दिन की सारी कांवड़ यात्रा, अभी तो थोड़ा धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है। एक एक कदम एहतियात से रखना पड़ता है। 4 से 5 करोड़ लोग आते हैं, अगर कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसके बाद कांवड़िया किसी की नहीं सुनते, ना पुलिस उन्हें कंट्रोल कर सकती, ना आर्मी उन्हें कंट्रोल कर सकती। इतनी बड़ी तादाद कांवड़ियों की होती है, और ढाबों पर, होटल पर ज़्यादा कांवड़िया खाना खाते भी नहीं। मैं आपको बताऊँ, कांवड़ शिविर लगते हैं, हर 100 मीटर में आपको कांवड़ शिविर लगा। और एक अच्छी बात क्या है कि कांवड़ शिविर मुस्लिम भी लगाते हैं। आप मुस्लिम को कांवड़ शिविर पर भी लोगों को कांवड़ियों को खाना खाते हुए देखेंगे, सोते हुए देखेंगे। तो वहाँ ये बात है ही नहीं। ये बात तो जब विपक्ष के नेताओं ने बनाई तो हमारी समझ में आएगी, हिंदू मुस्लिम एंगल है, उससे पहले तो हमें कहीं लगाया नहीं था। सोशल मीडिया पर इस तरीके की तमाम चीजें आती रहती थी कि नाम है सेवा ढाबा, और जब पेमेंट करने गए यूपीआई पे तो पता चला मकसूद अहमद निकल रहे हैं। कहीं पर जो है नाम है गंगा ढाबा, मिल रहा है वहां पर नॉनवेज। इस तरीके की तमाम चीजें चल रही थी। इससे कोई इत्तेफाक रखते हैं, ऐसी चीजें हैं क्या आपके मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल हैं। इसी बात के लिए शुरुआत हुई थी, इस बात की कि इस बार शासन निकाला जाए। चूंकि अगर कोई गंगा ढाबा देख कर आता है कोई व्यक्ति और उसे पता लगता है इस ढाबे में तो नॉन वेज बनता है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कांवड़िया एक बार रुष्ट हो गया तो भगवान शिव है वे मान लीजिए, तांडव होगा फिर तो, फिर कोई नहीं बचा सकता। शराब की जितनी दुकानें थी वो बंद करवा दी गई हैं, उन पर भी सब पर पर्दा लगाया गया है। किसी शराब के व्यवसायी ने तो नहीं कहा कि भाई ये पर्दा क्यों लगा रहे हो शराब पे। तो इस बात को जो आप कह रहे हो, बात वही थी, डर वही है प्रशासन का भी, वहाँ के लोगों का भी वही डर है कि लोगों को पता हो किसका ढाबा है। अगर कोई थोड़ा बहुत कर, अब प्याज के ऊपर कल विवाद हुआ, बताओ, नॉनवेज तो बड़ी चीज़ है, विवाद प्याज पे होता है। चूंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ना प्याज, ना लहसुन, ना नॉनवेज, आप कुछ नहीं खा सकते। तो ये सब एहतियात के तो ये जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर हुई? कल ही घटना हुई। मुझे क्या हुआ इसमें बल्कि शुक्र ये है कि वो ढाबा हिंदुओं का था। अगर वो ढाबा मुस्लिम का होता तो राहुल गांधी से लेकर नीचे तक, ओवैसी तक, आज सब न्यूज़ चैनल पर शोर मचा रहे होते। वहाँ तोड़फोड़ की कांवड़ियों ने, उसमें प्याज मिली ढाबे में, कांवड़ियों ने तोड़फोड़ करके ढाबा परमानेंट बंद करा दिया। परमानेंट से तो बेहतर है कि 4-5 दिन कम चले, बेहतर वही है। तो ये छोटी छोटी बातें जिन्हें सावधानी रखना आवश्यक है। अच्छा, एक और बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि एक कोई ढाबा था जहां उसने 4 मुस्लिम जो कर्मचारी थे उनको छुट्टी दे दी कि भाई अभी आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की घटनाएं भी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की जा रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? और खासतौर पर विपक्ष की बात करें तो कह रहा है कि टारगेट करके लोगों को, यानी हिंदू मुसलमान को कहीं ना कहीं विभाजित किया जा रहा है। वहाँ फलों की कुछ रेडियाँ लगती हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, सोशल मीडिया के योद्धाओं ने और विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने उन पर उनका नाम लिखा और फोटो खींचने शुरू कर दिए, और एक ऐसा परसेप्शन बना दिया पूरे देश में कि जैसे मुजफ्फरनगर में हर रेडी पर नाम लिखा जाता हो। ये इस तरह की घटनाएं जो क्रिएट की जाती हैं सोशल मीडिया सेंसेशन बनाने के लिए, मीडिया सेंसेशन बनाने के लिए, इस तरह के ग्राउंड पे इस तरह की कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। ना कहीं ऐसा है कि मुस्लिम कारीगर के, पहली बात तो ढाबे बंद ही हो जाते हैं 4-5 दिन तो ये तो छुट्टी के दिन होते हैं।
5-6 दिन तो सब मुजफ्फरनगर बंद हो जाएगा, सब लोग कावड़ देखेंगे या अपनी छुट्टी मनाएंगे। 5-6 दिन तो छुट्टी के हैं, उसमें तो वैसे भी ढाबे बंद होते हैं। एक और बात चल रही है, जो एक अभिनेता हैं सोनू सूद, वो कह रहे हैं कि हर एक जगह पर मानवतावादी लिखा जाना चाहिए, ह्यूमन लिखा जाना चाहिए। और ये क्या हो रहा है, सबरी के जूठे वेर राम ने खाए और यहाँ पर जो है इन सारी चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो हमने तो मुद्दा बनाया ही नहीं, सोनू सूद उनसे पूछे जिसने मुद्दा बनाया है। हम भी मानवता को मानते हैं। किसने कहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, सिख ईसाई है? भाई पता तो वो ढाबा किसका है, इसमें गलत क्या है, कर्मचारी कौन काम कर रहे हैं। अगर एक घटना होगी तो क्या कहेगा विपक्ष, सरकार ने सावधानी क्यों नहीं बरती, ये दुर्घटना क्यों हुई, कहेगा ना। वो तो सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, मशीनरी के ऊपर डालेगा। तो सूद साहब ऐसी कोई दिक्कत हमारे यहाँ है नहीं, आप भी आइए, आपको भी आमंत्रित करता हूँ। कावड़ यात्रा के दौरान देखिए, आपको भाईचारा दिखाई देगा, हमारी साझी संस्कृति दिखाई देगी, बहुत अच्छा माहौल दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार पर जिस तरीके से अंदर से ही आक्रमण चल रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है, ये चर्चा आम है। फैसला 10 दिन पहले ले दिया था, आपको भी नहीं पता था और किसी को नहीं पता था। ये जो विपक्ष के नेता लगे ना, इस वजह से बात पिक्चर में आई। जब फैसला लिया गया था लोकल स्तर पर, जब तो ये अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। कांवड़ियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज क्या, अब उनके साथ ही रहेंगे। मैं भी हफ्ता 10 दिन मुजफ्फरनगर में रहूँगा। सब आए मुजफ्फरनगर में। आपको बताऊं कि करीब 1000 करोड़ रुपए मुजफ्फरनगर के लोग खर्च करते हैं हर साल कावड़ यात्रा के ऊपर। कोई कावड़िया जो मुजफ्फरनगर से गुजरता है, उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, उसकी दवाई की व्यवस्था, उसके लिए फल, दूध, सब की व्यवस्था मुजफ्फरनगर के लोग करते हैं। ऐसा दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि 5 करोड़ लोगों को कोई एक जनपद 2 दिन के लिए खाना खिलाता हूँ। आपका ढेर सारा धन्यवाद। सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।